नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, ट्रंप ने अब भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। यानी कुल मिलाकर अब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ कर दिया। हालांकि जो अतिरिक्त टैरिफ है वो 27 अगस्त से लागू होगा। 21 दिन का समय और भारत को दिया गया है। लेकिन अब इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने करारा जवाब दिया और इस जवाब में उन्होंने किसानों के साथ खड़े होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर देश की जनता के हित में कोई भी फैसला ना हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी महाशक्ति क्यों ना हो या फिर कोई भी हो, हम उनके दबाव में आने वाले नहीं हैं। अब ट्रंप के इस 50% टैरिफ को हम किस तरह से देखते हैं, आगे आने वाले समय में भारत को इससे कितना नुकसान फायदा होगा, क्या भारत ने अब इसको लेकर कोई विकल्प ढूंढ लिया है? क्योंकि भारत जिस ताकत के साथ ट्रंप को जवाब दे रहा है वो अपने आप में बड़ी बात है। बातचीत करेंगे आज इसी मसले पर। मयंक मेरे साथ है। मयंक, ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ गया कि वो किसानों के साथ है, चाहे इससे कितना भी नुकसान क्यों ना झेलना उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पड़े, लेकिन वो अपने मुल्क, अपने आवाम, अपने किसान सबके साथ खड़े हैं। देखिए, पीएम मोदी ने ये जो जवाब दिया है ये सीधा जवाब माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को और ट्रंप टैरिफ को। और ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सीधा जवाब दे दिया है, भारत का संदेश साफ कर दिया है। और उन्होंने क्या कहा, भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये कहा कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से बिना किसी दबाव में आए ये बात साफ कर दी गई है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। हम आगे बढ़ने के पहले आपको वो बयान सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो सुना आपने कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो संदेश दिया है वो बिल्कुल साफ है कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं आएगा और वही किया जाएगा जो देश हित में सबसे पहले होगा। अब देखिए, ये जो टैरिफ है 25% वाला, वो तो 7 अगस्त से लागू हो चुका है और 50% जो है वो आगे लागू होगा। अब इसमें सवाल ये है कि देखिए, भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स शुरू की थी। ट्रेड टैरिफ को लेके सबसे पहले बात करने वालों देशों में जो था उसमें भारत भी शामिल था। और अब तक 5 बैठकें हो चुकी हैं दोनों देशों के बीच में, लेकिन कोई समझौता नहीं निकल पाया। अब आखिर भारत और अमेरिका के बीच ये बात बिगड़ी कैसे? पहला जो सवाल है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? ट्रंप चाहते हैं कि भारत डेयरी और कृषि उत्पादकों पर टैरिफ को कम करे, जिससे अमेरिकी डेयरी उत्पादकों का आयात आसान हो सके, यानी भारत का बाजार उसके लिए खुल सके। उसको पता है कि भारत इस वक्त सबसे बड़ा बाजार है और यहां से अगर इस तरह का निगोसिएशन भारत के साथ हो जाता है तो फायदा सीधे तौर पर अमेरिका। देखिए, भारत में किसान, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो पशुपालन का काम करते हैं, इस तीनों सेक्टर में अमेरिका चाहता है कि भारत एक तो जो सामान बाहर जा रहा है उसमें टैरिफ को कम कर दे। यानी उसका दूसरा मतलब ये निकला कि ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत जो है वो अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने देश में ये 3 सेक्टर खोल दे, जो कृषि से संबंधित है, जो डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित है, जो पशुपालन से संबंधित है, फार्मा। और भारत इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये वो 3 चीजें हैं। किसान जो है ये हमारी अर्थव्यवस्था का बैकबोन है और आज से नहीं है, हमेशा से है। और इन तीनों सेक्टर्स में, कृषि में, डेयरी में, पशुपालन में, इन क्षेत्रों में बाहर की कंपनी, अमेरिका की कंपनीज को लाने का मतलब है कि भारत के जो किसान हैं उनके इंटरेस्ट को नुकसान होगा, सीधे उन पर इफेक्ट पड़ेगा। भारत के जो पशुपालन का काम करते हैं, उससे अपनी कमाई करते हैं, उस पर सीधा असर होगा। कृषि प्रोडक्ट जो है उस पर सीधा असर होगा, यानी कि किसानों पर सीधा असर होगा। पीएम मोदी की तरफ से यही बात कही गई है कि किसी भी सूरत में ये समझौता इनको लेकर नहीं किया जाएगा। बात नंबर 1, पीएम की तरफ से अपना जो है स्टेटस
भारत सरकार की तरफ से अब क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए दूसरी बड़ी जो बात है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि कौन से सेक्टर हैं जिस पे असर पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए 50% भी टैरिफ इस पे बात नहीं बनी और 50% टैरिफ लागू हो गया तो कौन से सेक्टर्स हैं। देखिए इसमें एक तो कपड़ा जो क्लोथ्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चरल से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं इस पे असर होगा, मशीनरी जो है जो एक्सपोर्ट हो रही है इस पे असर पड़ेगा, और खासकर जो डेयरी प्रोडक्ट है इस पे भी असर पड़ेगा। देखिए आप अगर सरल भाषा में समझें तो अभी जो सामान 100 रुपए का बिकता था, अगर 25% टैरिफ लगता है तो वो 125 रुपए का हो जाएगा, अगर 50% टैरिफ लगता है तो वो 150 रुपए का हो जाएगा। तो बड़ी साधारण सी बात है कि जब कीमत बढ़ेगी तो उसका मार्केट कम होता है और वो एक्सपोर्ट होना कम होगा। हाँ। इसका असर भारत पे भी होगा और एक्सपोर्ट ना मैन्युफैक्चर होना भी बंद हो जाएगा, मैन्युफैक्चर भी कम होगा सेक्टर में अब। भी लेकिन देखिए लेकिन बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ ये इसमें दो चीजें हैं, दो एस्पेक्ट हैं, समझने पड़ेंगे। पहली बात तो इस फैसले से अमेरिका को भी बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। अब अमेरिका को बड़ा नुकसान कैसे है ये समझिए। भारत से सस्ते कच्चे माल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आईफोन के जो कंपोनेंट होते हैं वो जो भारत पर रॉ मटेरियल के लिए निर्भर होती हैं अमेरिका की कंपनियां, उनकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उनकी भी लागत बढ़ेगी। हाँ, एक तो ये हो गया। और जिस फार्मा कंपनी की, क्योंकि भारत दुनिया भर में सबसे सस्ती दवाइयाँ जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो अमेरिका को देता है, अगर इस पर भी 50% टैरिफ लगाया जाएगा तो ये दवाइयाँ भी महंगी हो जाएगी अमेरिका में। आप समझिए ऐसे ही इलाज अमेरिका में बहुत महंगा है। ऐसे में अगर उसका सबसे बड़ा मतलब दवाई अगर वो मंगाता है भारत से, अगर वो भी महंगा हो गया तो आप समझिए उसकी मार तो सीधे सीधे अमेरिका को भी झेलनी पड़ेगी। जो चीजें महंगी हो सकती हैं वो है जो जेनरिक मेडिसिन हैं वो ये अमेरिका में महंगी होंगी। जेनरिक मेडिसिन, टेक्सटाइल, जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, रत्न आभूषण जिसे कहते हैं, वो जो होते हैं वो महंगे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जो अमेरिका में है वो होंगे। और देखिए बड़े स्तर पे जो जेनरिक मेडिसिन जो है उस पर भारत पे डिपेंड करता है अमेरिका, वो सब यहाँ से जो है वो महंगी हो सकती है। देखिए इसके अलावा जो है अमेरिका की कई कंपनियां हैं जिनको भी घाटा होगा अगर टैरिफ भारत पे बढ़ाया जाता हो, और खासकर अमेरिका के जो छोटे व्यवसाय करने, जो मतलब जो स्मॉल बिजनेस करने वाले हैं, उनको भी रॉ मटेरियल लेने में काफ़ी नुकसान होगा। तो देखिए नुकसान ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को हो रहा होगा, अमेरिका को भी बड़ा नुकसान होगा। बात नंबर 2, अब हम तीसरी बात ये करते हैं एक कि भारत के पास और अमेरिका के पास अब आगे इस मामले में क्या होने जा रहा है। हम अगर हम देखें कि अब ये टैक्स तो लगना तय है, 25% लग चुका है, और अगर 50% भी मान लेते हैं कि टैक्स लग जाता है तो अब आगे क्या संभावना है। अभी देखिए 21 दिन बचे हैं। पहला ऑप्शन, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अभी 21 दिन बचे हुए हैं 50% टैरिफ लगने में, जो 50% करने की बात है। तो पहला ऑप्शन ये है कि अमेरिका के साथ भारत की जो बातचीत चल रही है उसमें सीधा सीधा एक किसी कंक्लूजन पर निकलने की कोशिश की जाए, एक हल निकालने की कोशिश की जाए, अमेरिका के साथ बात की जाए, पहला ऑप्शन। दूसरा विकल्प यह है कि भारत इसे WTO यानी विश्व व्यापार संगठन है उसमें टैरिफ का मुद्दा उठाए, उसमें उसको चैलेंज करे, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन होगा भारत को अब रूस और चीन के साथ मिलकर अपने गठजोड़ को मजबूत करना होगा। ट्रंप टैरिफ से चाइना भी सफर कर रहा है, ईरान भी सफर कर रहा है, रूस भी सफर कर रहा है, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सफर कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर कल जिस तरह से वॉशिंगटन DC में ट्रंप ने एक बयान दिया, जब उनसे पूछा गया कि चाइना तो ज़्यादा रूस से, क्योंकि तेल को लेकर भी बड़ा गुस्सा है उनमें, एक कारण ये भी है, तो जब चाइना और तुर्की की बात हुई, जो पहला और तीसरा है, दूसरे नंबर पर भारत है जो रूस से तेल खरीदता है। ऐसे में जब पूछा गया कि चाइना पे क्यों नहीं ज़्यादा टैरिफ या उनसे बातचीत की जा रही है, उनको छूट 3 महीने की दी गई है, तुर्की, तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, अभी आने वाले समय में बहुत चीजें देखने को मिल रही है। तो क्या एक तरह से संकेत है? आप कल की टाइमिंग देखिए, ये जो ट्रम्प के बयान आए हैं और जो 50% वाली बात कही है, देखिए एक तो भारत के जो NSA हैं अजीत डोभाल, वो पहुंचे थे, वो रूस में मॉस्को के दौरे पे थे, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। कल शाम को ये खबर आती है कि PM मोदी जो है चीन के दौरे पे जाएंगे, हालांकि SCO की बैठक होगी, लेकिन जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अचानक ये स्पेकुलेशंस लगने लग गए कि ये ट्रंप टैरिफ के खिलाफ एक बड़ा कदम है और अब भारत, चाइना, रूस मिलके कुछ बड़ा एक गठजोड़ कर सकते हैं ट्रंप टैरिफ के अगेंस्ट। तो देखिए ये पूरी फ्रेमवर्क की टाइमिंग अगर आप देखें तो उसमें ये बात साफ निकल के आती है। देखिए ये जॉन बोल्टन जो है अमेरिका के पूर्व NSA रहे हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है कि अगर भारत के खिलाफ आप टैरिफ बढ़ाते हैं
तो हो सकता है कि रशिया, चाइना और इंडिया इनके बीच में एक मजबूत एक ग्रुप बन जाए जो अमेरिका के चलिए इंटरेस्ट को ठीक है, इस नुकसान पर तो हम पहुंचाएगा। बाद में बात करेंगे। और ये भी बहुत जरूरी है कि अगर अमेरिका इन सब के खिलाफ टैरिफ का एक बम लेकर आया है, या ट्रंप बम कह लीजिए, वो लेकर आया, तो उसका किस तरह से, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी है, क्या ट्रंप को लगता है कि 50% टैरिफ कर देंगे तो भारत झुक जाएगा? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप टैरिफ का आप अगर भारत के शेयर मार्केट्स देखें तो कोई खास असर नहीं हुआ। बिल्कुल। आप अगर एक्सपर्ट्स की राय देखें, वो भी ज़्यादा परेशान या चिंतित नहीं दिखते। देखिए, इसकी दो वजह है। सबसे बड़ी वजह कि ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं और रात को फिर कुछ कहते हैं। तो अभी तक किसी को ये ज़्यादा यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये जो ट्रंप टैरिफ का इन्होंने 25% है और 50% करने वाले हैं, ये कितने दिनों चलेगा खुद किसी को नहीं पता। वो थोड़े दिनों में पता चला कि वो अपनी बयान से मुकर गए और फिर वो उन्होंने डिसीजन पीछे ले लिया और वो 10% पे आ गया। तो अभी फिलहाल इसको इस नंबर को कोई बहुत सीरियसली ले नहीं रहा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हमको समझना होगा ये बात कि भारत में इतना बड़ा डिमांड मार्केट है। देखिए, आप देखें, वर्ल्ड में जब भी एक रिसेशन हुआ, जब विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई गई थी या स्लो डाउन हुआ, उस हालात में भी भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बुरा असर नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजह है कि भारत का अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है और जो प्रोडक्ट यहाँ से बनते हैं भारत में, उसकी बड़ी खपत भारत में भी होती है। भारत में भी होती है, उस बड़े सस्ते प्रोडक्ट हैं जिसको बाहर दुनिया हाथों हाथ लेती है। इसलिए आप देखिए कि अगर स्लो डाउन होता है या अमेरिका ट्रंप टैरिफ अगर लगते भी हो, टैरिफ 50% भी हो जाता है, तो उसके बाद भी उसका उतना बड़ा असर नहीं होगा जितना सोचा जा रहा है या भारत जितना सरकार अमेरिका इसके लिए सोचता है। विकल्प तैयार भी कर रही है कि अगर अमेरिका का मार्केट नहीं तो फिर इसका विकल्प और क्या हो सकता है। इस पर भी बातचीत और चिंतन मंथन हो रहा है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि ट्रंप को टैरिफ को लेकर जो जवाब प्रधानमंत्री ने दिया वो दे दिया गया है, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब बॉल एक बार फिर से ट्रंप के पाले में है कि वो आगे क्या डिसीजन लेते हैं। क्या उसे 50% करने की कोई बात है, और अगर ऐसा होता भी है तो भी भारत का स्टैंड साफ है कि नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। बिल्कुल। तो अगर ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, तो भारत भी कहता है भारत फर्स्ट और भारतीय फर्स्ट। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने आज डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया है। 50% टैरिफ लगाया गया, उसका जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से कि देखिए, नेशनल इंटरेस्ट में हम जो भी फैसला लेंगे वो उसी के मुताबिक होगा, चाहे कितना भी दबाव हम पर बना लिया जाए। अब इस टैरिफ बम को लेकर आगे और क्या कुछ बातें निकलती हैं, किस तरह से जो बाकी देश हैं इसको लेकर एकजुट होते हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।